अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मजे होंगे। अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएं क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है। अनदर व्लॉग ऑन योर स्क्रीन। डे स्टार्ट हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट से ऑब्वियसली एंड आज है फ्राइडे और आप हो सकता है ये सैटरडे को देख रहे हो या संडे को व्लॉग क्योंकि ऑब्वियसली एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है एंड अपलोड होने में भी। सो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में हम खाने जा रहे हैं अंडे ब्रेड। पराठे नहीं बनने जा रहे क्योंकि मैंने आटा गूंदा था लेकिन पता नहीं क्यों फ्रेंड्स हमें लगा कि पराठे नहीं खाने चाहिए और ब्रेड खानी चाहिए क्योंकि फ्रेश मामा ब्रेड लाई थी। मामा कुछ ग्रॉसरी भी कर कर आई थी, मिनी ग्रॉसरी शॉपिंग थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर इतना मुनासिब नहीं समझा करना। सो वैसे मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ब्रेड थी, बाकरहानियाँ थी और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी ग्रॉसरी की। चिकन, गार्लिक, टोमेटोज़, अनियंस, पोटैटोज़, कॉलीफ्लावर और काफ़ी सारी ऐसी वेजिटेबल्स थी। जैसे के पैम्पर्स थे और फ्रेंड अब मेरे ज़हन में नहीं आ रही ऑब्वियसली सारी चीज़ें, बट स्टिल काफ़ी सारी चीज़ें थी। एनीवेज़ यहाँ पे मैं मामा के लिए बना रही हूँ ऑमलेट, साथ में होगी ब्रेड। ऑमलेट मैंने सोचा ग्रीन चिली एंड कोरिएंडर ऐड करके बनाया जाए। अनियन मामा ने मुझे मना किया हुआ है क्योंकि अनियन से जो है ना फिर आपका गला ज़रा ख़राब हो जाता है और जिनका पहले ही ख़राब हो उनका और ज़्यादा हो जाता है। सो हम अनियन को ना काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे हैं आजकल क्योंकि अनियन ने जो बर्बादी मेरे साथ की थी ना, आपको मैंने बताया था, वो तो बेहतर हो गई थी लेकिन खांसी जो है ना पता नहीं क्यों फ्रेंड्स हमारी जा ही नहीं रही। हमने अदरक वाली चाय पी ली है, लेमन ग्रास का कहवा पी लिया है, पता नहीं क्या क्या कर लिया। ऑलमोस्ट सिरप की हमने 3-4 बॉटल्स ख़त्म कर दी हैं मंथ के अंदर, बल्कि 5-6 भी आप कह सकते हैं। मैंने काउंट नहीं की कितनी लेकिन 3-4 तो कंफर्म है। बट ये जो खांसी है ना जाने का नाम नहीं ले रही। आप हमें फिर भी कोई टोटका आपके पास है तो कमेंट करें क्योंकि हमारे टोटके तो ना नहीं काम करे। पहले ये किया करते थे काम कभी कि अदरक वाली चाय पी लें आप, लेमन ग्रास का कहवा पी लें या ऑयल लगा लें गले में या कोई और भी ऐसे टोटके होते हैं जो कि शायद हमने ना किए हों और हमें पता हो लेकिन हमें याद ना रहे हों। सो आप हमें कमेंट करें ताकि हमारा जल्दी से गला बेहतर हो सके और आपके लिए ना और ज़्यादा अच्छे व्लॉग्स आ सकें और डिफरेंट डिफरेंट किस्म की वीडियोस आ सकें। एनीवेज यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ कोरिएंडर एंड ग्रीन चिली ऑब्वियसली क्योंकि मैंने आपको बताया कोरिएंडर ग्रीन चिली वाला ऑमलेट बनने जा रहा है। मेरा प्लान यहाँ पे ये था कि मैं बनाऊंगी अपने लिए ब्रेड के साथ फुल फ्राई अंडा, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है मुझे ना हाफ फ्राई अंडा पसंद नहीं है। हाफ फ्राइड पता नहीं क्यों फ्रेंड मैंने खाना छोड़ दिया हुआ है काफ़ी अरसे से। मुझे ना वो योक ऐसे निकली हुई बाहर एंड उसकी स्मेल जो है ना आजकल अच्छी नहीं लग रही। आजकल नहीं तकरीबन मंथ हो गया है। तो मैं उसको फुल कुक कर लेती हूँ, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ब्रेड के अंदर रख लेती हूँ, ब्लैक पेपर ऐड करती हूँ, सॉल्ट ऐड करती हूँ और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर करता है। और योक का ना फुल कुक का एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर उसको आप ज़रा ज़्यादा ब्राउन करें तो वो एक और ही ना टेस्ट इनहेंस हो जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया आज फ्राइडे है, सो जब तक मामा गई हुई थी ग्रॉसरी करने मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और जेज़ी सो रहा था इस टाइम तक और हमें बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी आज ये उठेगा क्योंकि सुबह ये काफ़ी ज़्यादा लेट सोया था। सो ही नहीं रहा था क्योंकि रात को तकरीबन ये 11 बजे सो गया था। देन ये 2 बजे उठ गया। 2 बजे फिर ये अगेन सुबह 6 बजे या 5 बजे तो सोने वाला नहीं था ऑब्वियसली। देन ये बहुत लेट सोया था तो फिर ऑब्वियसली इसने लेट ही उठना था, हमें कंफर्म था। फिर हमने सोचा अगर ये उठ गया हमारे साथ ही तो मैं इसके लिए फ्रेंच टोस्ट बना दूंगी, साथ इसको ऊपर बनानास रख के दे दूंगी, फुल फीलिंग सा मील हो जाता है। लेकिन जेजी नहीं उठा था तो ऑब्वियसली मैंने उसके लिए नहीं बनाया। जब उठेगा तो उससे पूछेंगे कि उसने क्या खाना है, देन उसको वही चीज़ बना कर देंगे जो उसका मूड होगा ऑब्वियसली। एंड यहाँ पे हमारा ऑमलेट ऑलमोस्ट रेडी हो गया। ब्रेड भी हमने हीट होनी रख दी थी साथ साथ क्योंकि साथ साथ काम होता रहे वो बेटर रहता है। मैंने सोचा चाय भी बननी रख दूं क्योंकि चाय को बॉयल आने में ज़रा टाइम लगता है और सर्दियों में ज़रा लेट ही बनती है चाय। आपको पता है चूल्हे को ज़रा सेक इज अ राइट वर्ड और नॉट, सेक इज अ राइट वर्ड बट पंजाबी का वर्ड ना हो तो जब भी मैं कोई पंजाबी का वर्ड यूज करती हूँ यानी कोई ऐसा वर्ड जो मामा ना बोलती हूँ वो मामा हैरान हो जाती हैं कि ये तुमने कहाँ से सुन लिया। बट ये मेरा ख्याल है कि मैंने मामा से ही सुना हुआ है। हर वर्ड मुझे तो लग रहा होता है मैंने मामा से। चूल्हे को हीट नहीं लग रही थी तो यानी लग रही थी बट सर्दियों में नहीं लगती, मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो ज़रा चाय बनने में टाइम लग जाता है और ये मैं इतनी लंबी चौड़ी जो इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ ना ये मैं किसको
सैटिस्फाई करने के लिए दे रही हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बताएं। आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो हमारी आप पुरानी वीडियोस विजिट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ना सारी चीज़ें मैंने ए टू जेड एक्सप्लेन की हुई हैं। एनीवेज, यहाँ पे हमने चाय भी ऑलमोस्ट ना चूल्हे पे चढ़ा दी है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे टी पाउडर। ऑब्वियसली टी पाउडर ऐड करेंगे तो टी बनेगी हमारी मज़ेदार किस्म की। यू गाइस मस्ट बी नोटिसिंग कि मैं नीचे होके चूल्हे पे क्या चेक कर रही हूँ कि चूल्हा इतना स्लो क्यों चल रहा है। फ्रेंड, मैं तेज़ कर रही हूँ, चूल्हा स्लो हो रहा है, चूल्हा स्लो हो रहा है। और मुझे पता चलता है कि सिलेंडर में गैस खत्म हो गई है। मामा जस्ट अभी ग्रॉसरी करके आके बैठी हैं, और मैंने मामा को ना जाके दौड़ के जाके सुना दी है एक बुरी खबर। और मामा ने कहा छोटा सिलेंडर यूज़ कर लो, इसमें क्या बड़ी चीज़ है। और जैसे ही मैं छोटा सिलेंडर उठाती हूँ, मुझे इतना फील नहीं होता। ऑब्वियसली इसके अंदर ज़रा वज़न आपको इस चीज़ का फील हो रहा है, क्योंकि ये लोहे का होता है। बहरहाल, आपको ना इसमें वज़न फ़ील होता है। तो ये मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। लेट्स सी, जब तक हमारा चूल्हा जलता रहता है तब तक हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। बट चेक करते हैं फ्रेंड, हमें इसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। बॉयल दे के आप चाय बनाएँ, वो ज़्यादा अच्छी बनती है। सो वो वाली हम चाय बनाने जा रहे हैं, और देखते हैं फ्रेंड्स ये बन पाती है कि नहीं। इससे क्या मुराद है इस वीडियो में आप देख लेंगे, और इस वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें जो चीज़ आने जा रही है ना, मुझे खुद भी नहीं पता थी। एंड यहाँ पे मैंने अंडा डाल दिया है चूल्हे के ऊपर, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा सा चूल्हा जल रहा था, और दूसरी तरफ चाय का भी थोड़ा-सा चल रहा था, लेकिन उसको सेम टाइम पे अगर दोनों को चलाएँ तो ऑब्वियसली दोनों को हीट नहीं लगनी थी। तो मैंने एक बंद कर दिया था और फ्राई पैन उतार के रख दिया था। मैंने सोचा ये छोटे सिलेंडर पे बना लेती हूँ चाय, इस पे जल्दी भी बन जाएगी, क्योंकि इसकी ज़रा आग तेज़ एकदम से आती है। आपको मैंने ये पहले भी बताया हुआ, वैसे आपको खुद भी पता होगा। और अब हम इसको चलाने की ट्राई करते हैं। पहले तो ना मेरी माचिस ही नहीं जल रही थी, और इसको मैंने चलाया, लेकिन ये नहीं चल रहा। लेट्स सी क्या इसका इशू है, ज़रा इसको तेज़ करते हैं ताकि ये अच्छे से शायद जल जाए। एनीवेज़, इसको चलाने की कोशिश करते रहते हैं, तब तक ना हम पीछे और बातें करते हैं। और इसको मैंने हिला कर देखा है, एंड ये जो है ये भी खाली है। लेकिन मुझे लगा कि शायद इसके अंदर अगेन, मैंने कहा ट्राई कर ली चाहिए, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, इसको तो हम इतना यूज़ भी नहीं करते। एंड अगेन मैंने ना इसको फुल ओपन करके चलाने की कोशिश की है, एंड ये अगेन नहीं चला। लेकिन मैंने सोचा एक और ट्राई कर ली जाए, बट ये अगेन नहीं चला। तो अब क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, मामा का ब्रेकफास्ट बन रहा है। हल्की सी आंच पे ब्रेड तो हीट हो गई हुई है, ऑमलेट मिक्स हुआ पड़ा है, बस उसको ना मैंने चूल्हे पे डाल के बनाना है। आप सोचे होंगे बामना क्या ब्रेकफास्ट करने वाली है, दोनों सिलेंडर तो खाली हैं। सो अगर तो कोई ऑप्शन ना अवेलेबल होता तो ऑब्वियसली मामा ने दौड़ के जाना था मेरे लिए, और सिलेंडर फिल करवा के लाने थे। सिंगल जो मदर्स होती हैं ना, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसले होते हैं, लेकिन आपके अंदर ना स्टेमिना होना चाहिए, और चीज़ों को फेस करने की ताकत होनी चाहिए। बस यही मैं कहना चाहूँगी सिंगल मदर्स के लिए। और फ्रेंड्स, इस टाइम पे ना ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज तो नहीं, इमोशनल आप कह सकते हैं, हो जाती हूँ। एंड यहाँ पे अगर आप मेरी इस बारे में थोड़ी लंबी कन्वर्सेशन देखना चाहते हैं तो यू कैन वॉच दिस वीडियो, जो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। थंबनेल आप यहाँ पे देख लें, एंड व्लॉग नंबर भी आपको शो हो रहा है। इसको आपने सर्च करना है बाय कुथिया आमना जिब्रील, सो आपको शो हो जाएगी वो वीडियो। एनीवेज, इस बात को स्किप करते हैं। एंड मामा नहीं गई, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल था। मामा का अंडा तो मैंने बनना रख दिया, लेकिन मैं जो अपना ऑप्शन है ना, वो आपको कुछ ही देर में बताती हूँ कि मैं क्या खाने वाली हूँ। सो आपने उसको देखने के लिए अगेन कह रही हूँ कि वीडियो का एंड तक देखना है। एनीवेज, ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है, ये इसके ऊपर काफ़ी सारी काउंटिंग्स तो नहीं, अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। तो ये जेजी ने एक दिन पढ़े, और ये तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसको ABC आती है थोड़ी बहुत, एग्जैक्ट नहीं, A to Z नहीं, लेकिन स्टिल ही नोज FDAM। एम जब भी आता है तो वो कहता है मंकी, क्योंकि उसकी बुक में मंकी है ऑब्वियसली एम से। वैसे तो मैंगो भी हो सकता है, लेकिन इसलिए मैंने कहा है मंकी, क्योंकि उसकी बुक में मंकी है। एनीवेज, जो साइड्स पे आपको चीजें नजर आ रही होंगी, पिंक, ग्रीन, रेड, एंड आई डोंट नो व्हाट इज इन दी फोर्थ रो, बट जेजी ने हमें ये बताना स्टार्ट की, और हमने पहले तो नोटिस नहीं किया हुआ था ये क्या क्या चीजें। रेड चीज इसने पता नहीं क्या कही, लेकिन सेकंड पे जो चीज आपको नजर आ रही है फर्स्ट रो में, ही वाज लाइक अन्या कीवी, एंड आई वॉज शॉक्ड देयर कि ये इसको कैसे पता है। चले फ्रेंड्स, एनिमल्स भी इसको पता है, कार्टून्स में देखता है। अल्फाबेट्स भी इसको पता है, चले वो भी कार्टून्स में देखता है। फ्रूट्स
आई डोंट थिंक सो। ये तो फ्रेंड्स कीवी हम मुझे तकरीबन 4-5 साल हुए हैं पता चला कि ये भी एक फ्रूट होता है। फ्रेंड्स सच्ची बात बता रही हूँ, आप थोड़े से हैरान हो रहे होंगे, मुझे नहीं पता था कि कीवी भी कोई फ्रूट होता है। और ये ना तकरीबन 4-5 साल तो मैंने ज़्यादा ही कम बता दिए, 6-7 ईयर्स यू कैन से। ये तो चीज़ भी मुझे पता चली थी फ्राइडे को, और पीछे बिहाइंड स्टोरी नहीं मैं आपको दूंगी क्योंकि इट इज़ अ फनी एंड यू नो little secret, not a secret friend. Anyways, I don't wanna tell you guys the exact story. Anyways, कभी anyways बहुत हो गया। कभी आपके साथ शेयर हो जाएगी अगर होनी हुई ये स्टोरी शेयर। सो वैसे तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि मुझे कीवी की जो 6 साल पहले मुझे कब पता चली उसकी पीछे मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊं। कभी बताना हुआ तो ऑब्वियसली शेयर करूँ। मामा को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया एंड मामा कही थी आज तो मुझे ब्रेकफास्ट काफ़ी गरम गरम सर्व हुआ है। और ये इसलिए गरम गरम सर्व हुआ था मामा को ब्रेकफास्ट क्योंकि चाय भी नहीं बनी ना ही मेरा ब्रेकफास्ट बना। तो इसलिए ना गरम गरम ब्रेकफास्ट मामा को सर्व हो गया। चाय भी इस सेंस में नहीं बनी क्योंकि चाय थोड़ी सी पड़ी हुई थी मामा की कल रात की फ्रिज के अंदर, तो मैंने मामा को ना वही हीट कर दी। थोड़ी सी जो आंच चल रही थी ना चूल्हे की उस पे वही हीट हो सकती थी आई फील। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया, थोड़ा सा पानी। अगर मैं अपनी भी चाय बनाने लगती ना तो ऑब्वियसली ये चाय तकरीबन 2 साल बनती रहती और ना बनती, इतनी स्लो आंच थी। बस चाय गर्म ही हुई थी और बस ठीक ही थी फ्रेंड। मामा ने इंजॉय कर ही लिया ब्रेकफास्ट। मामा को अंडा ब्रेड का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और मैंने अपने लिए स्लाइसेस तो हीट कर लिए हुए थे जब तक मुझे पता चला। फिर मैंने सोचा अब क्या खाया जाए। मैंने कहा मैं क्या खाऊँ, ऐसे क्या खाऊँ सोचती रही एंड मैंने देखा मामा तो योगर्ट भी लेकर आई हुई है, तो मैंने सोचा योगर्ट एंड ब्रेड खा ली जाए। वैसे योगर्ट काफ़ी ज़्यादा थिक था लेकिन मुझे देख के दिल नहीं चाह रहा था योगर्ट खाने को ब्रेड के साथ। वैसे मुझे पसंद है, ये नहीं कि मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक टाइम पे मैंने अपना माइंड सेट बना लिया हुआ था मैं खाने वाली हूँ फुल फ्राइड एग ब्रेड के साथ। सो जब आप अपना माइंड बना लेते हैं ना तब आपको ज़रा अजीब लगता है दूसरी चीज़ खाना। बट इतना कोई मसला नहीं हुआ, मैंने खा ही लिया था ज़बरदस्ती। और यहाँ मैंने टेस्ट किया ब्रेड को, हीटेड ब्रेड को, कि ये मैं खा भी पाऊंगी कि नहीं दही के साथ, क्योंकि हीटेड ब्रेड तो मैंने कभी भी नहीं खाई लाइफ में दही के साथ। मैं ना फ्रिज की ठंडी ब्रेड खाती हूँ योगर्ट के साथ। सो मुझे ठीक-ठीक लगा कॉम्बिनेशन ये भी, हीट करके भी। तो फिर मैंने ये 2 स्लाइसेस ले लिए, 2 और ले लिए क्योंकि दही ज़रा मैंने ज़्यादा बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया था। तो वो मुझे अगेन वापस डालना ज़रा अजीब लग रहा था। सो यहाँ पे जो योगर्ट बच गया है इसके साथ नेक्स्ट व्लॉग में कुछ होगा आपके साथ शेयर करेंगे और ज़रा इंटरेस्टिंग व्लॉग होने जा रहा है। सो आपने वो भी देखना है। सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको उसका भी नोटिफिकेशन। जो लोग निहार मुँह योगर्ट खा लेते हैं ना उनकी ज़िंदगी लंबी हो जाती है। ऑब्वियसली ज़िंदगी जितनी है उतनी होनी है, लेकिन आप एक हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। कॉन्स्टिपेशन इससे नहीं होती, आपको स्टमक इश्यूज नहीं होते, भूख लगती है, खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और ऑब्वियसली जब आपको खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा तो आपको स्टमक इश्यूज नहीं होंगे। और जो लोग योगर्ट नहीं खा सकते ऑब्वियसली दे कैन ऐड शुगर। अगर शुगर वाला उनको नहीं पसंद योगर्ट तो दे कैन ऐड शक्कर। और शक्कर वाला भी नहीं पसंद तो दे कैन ऐड जीरा। जीरे वाला नहीं पसंद तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे ऑप्शन है। ब्रिंजल रायता यू कैन मेक, पम्पकिन रायता यू कैन मेक। और अगर आपको ये भी नहीं पसंद तो आप प्याज टमाटर और ये सारी चीज़ें डाल के बना सकते हैं। अगर ये भी नहीं पसंद, टमाटर नहीं पसंद आपको, सिर्फ प्याज डाल के खाना अजीब लग रहा है, कुकम्बर का रायता बना सकते हैं। सो ये बहुत सारे ऑप्शन है ना योगर्ट खाने के लिए कि आप योगर्ट को ना नहीं कह सकते। मैंने आपको इतने सारे ऑप्शन बता दिए हैं, बस आपने योगर्ट खाना है। लॉन्ग लाइफ के लिए इतने ज़्यादा इश्यूज जो आपको हो जाते हैं स्टमक के एंड ऑल कॉन्स्टिपेशन, इससे बचने के लिए। और योगर्ट किस तरह से आपने खाना है ये भी मैंने आपको काफ़ी सारे तरीके बता दिए, तो अपना आपने योगर्ट खाना स्टार्ट कर देना है, वो भी निहार। एनीवेज ब्रेकफास्ट तो मामा का रेडी हो गया था लेकिन मेरा भी रेडी तो नहीं होना था। ये तो बहुत ही इजी सा ब्रेकफास्ट था, बस मैंने योगर्ट डाला है एंड ब्रेड रख लिए, साथ चीनी ऐड की है मैंने क्योंकि मैं चीनी वाला खा लेती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता। वैसे तो मुझे फ्रेंड्स एक टाइम पे चीनी वाला नहीं पसंद हुआ करता था, तो मैं एक और आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देती हूँ। अगर आपने ये सारे जो मैंने पीछे बताए हैं वो भी नहीं खाने तो यू कैन ऐड डेट्स, आलमंड्स, बनानास। और ये बहुत ही हेल्दी सा ब्रेकफास्ट हो जाता है और आपको ना पूरा दिन इजी गुजर जाता है, भूख नहीं लगती। और कभी कभार तो आपको दही खा के डाइजेस्ट होता है ना खाना और भूख लगती है, लेकिन डेट्स एंड पूरा उसकी वजह से ना मील बन जाता है। सो वो भी एक बहुत ही अच्छा। उसके साथ आपको ब्रेड भी नहीं लेनी पड़ती, मैं तो ऐसे ही खाती थी। और अब काफ़ी टाइम हो गया मुझे डेट्स अच्छी वाली नहीं मिली जो आपने देखा होगा हमारे प्रीवियस व्लॉग्स में, हम कारफोर से बाई किया करते थे, लेकिन
जो जो लास्ट में हमने कारफोर से बाय की थी वो भी उस तरह से अच्छी नहीं थी, उनके ऊपर से पील उतर रहा था और वो गले में लग रहा था। हमें पसंद है फुल सॉफ्ट वाली डेट्स और उनके अंदर फुल रस भरा हो और गुलाब जामुन खजूर पता नहीं होती है कि नहीं, लेकिन ये मैं हर बार कहती हूँ उसका फ्लेवर गुलाब जामुन खजूर जैसा हो। सो वो वाली खजूर जो है ना वो मुझे नहीं मिल पाई, तो मैंने खाना छोड़ दिया हुआ है। मुझे पता नहीं क्यों सिर्फ बनाना डाल के खाना अच्छा नहीं लगता। हाँ, बनाना बहुत बहुत अच्छे आए हैं बीच में। आलमंड भी अवेलेबल थे, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने सिर्फ आलमंड एंड बनाना डाल के नहीं खाया। उसमें ना फिर मैं चीनी नहीं ऐड करती थी ऑब्वियसली, क्योंकि डेट्स भी स्वीट होती हैं, बनानास भी स्वीट होते हैं। सो उसमें चीनी डाल के आपने और ही उसको मीठा कर लेना होता है, वो फिर इतना मीठा खाया भी नहीं जाता। और ये इतना मज़ा आता है ना, आप एक बार मेरे कहने पे ट्राई करें। और अगर तो आप पराठे के साथ खाना चाह रहे हैं तो दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग, इतना हैवी पहले ही आपका मील हो रहा होता है, देन आप उसके साथ पराठा भी खा लें। पराठा भी एक बहुत ही हैवी चीज़ होती है। ये ब्रेकफ़ास्ट उन डेज़ के लिए भी अच्छा है जब आपका पराठा बनाने को नहीं दिल चाह रहा, सिर्फ़ योगर्ट खा लें, साथ में अंदर ये सारी चीज़ें ऐड कर लें। ब्रेड भी नहीं खाने को दिल चाह रहा तो आप ये वाला ब्रेकफ़ास्ट कर सकते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ़ आप ये दही खाएँगे और अंदर ये 3-4 चीज़ें होंगी तो आपको भूख लग जाएगी अगेन एंड अगेन, थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाएगी। आपका पेट इतना अच्छे से फुल रहता है ना और आपको एनर्जी इतनी ज़्यादा फ़ील होती रहती है। ऑब्वियसली सारी हेल्दी चीज़ें अंदर और आपको एनर्जी इनसे काफ़ी ज़्यादा मिलती है। आलमंड्स से ऑब्वियसली, बनाना में ऑब्वियसली फाइबर होता है, पोटेशियम होता है, विटामिन सी की बहुत अच्छी सोर्स है। सो यू कैन हैव दिस मील एज़ वेल। यहाँ पे मेरा योगर्ट है रेडी, रेडी ही था योगर्ट। इसके अंदर मैंने चीनी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया था और योगर्ट को मैंने टेस्ट किया तो ऑब्वियसली ये स्वीट था। मैंने जैसे आपको लुक देख के ही बता दिया था कि स्वीट होने वाला, काफ़ी ज़्यादा थिक भी था, लेकिन चीनी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद ना ये थोड़ा-सा ऑब्वियसली लूज़ हो गई थी इसकी कंसिस्टेंसी। और वो हो जाती है जैसे लस्सी के लिए आप योगर्ट जितना मर्ज़ी थिक लें, उसको जब भी मिक्स करते हैं, बीट करते हैं, तो उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी-सी लूज़ हो जाती है और पतली हो जाती है। सो यहाँ पे ब्रेड भी हमने रख ली है, सारी चीज़ें समेटना स्टार्ट कर दी थी, लेकिन यहाँ पे आप सोचे होंगे मैं खड़ी होके क्या कर रही हूँ? चाय को अभी तक बॉयल नहीं आया था और मैं चाहती थी ज़रा अच्छे से बॉयल आ जाए, ये ना फ़ील हो के चाय में जो मैंने थोड़ा-सा दूध ऐड किया, थोड़ा-सा पानी ऐड किया, वो अलग-अलग फ़ील हो रहा हो, कच्ची-कच्ची चाय का फ्लेवर आ रहा हो। थोड़ी-सी चाय तो पकी हुई थी, लेकिन उसके अंदर जो मैंने चीज़ें ऐड की थी उसकी वज़ह से आई वाज़ थिंकिंग दिस थिंग। सो बॉयल आने का मैं वेट कर रही हूँ और मैं इतना करीब से ये चेक कर रही हूँ कि अगर एक भी पत्ती का दाना ऐसे ना बॉयल आ रहा है उसके अंदर तो आई एम गोना पुट चाय इन द कप, लेकिन वो नहीं मुझे नज़र आ रहा था आसार को इसके। फिर मैंने काफ़ी उसको ट्राई किया, एक तरफ को फ्राई पैन रख दिया कि शायद अब आ जाए बॉयल, और जब आएगा ऑब्वियसली तब मैं साथ ही इसको उठाकर डाल दूँगी। यहाँ पे बॉयल आ गया था और थोड़े से धुएँ भी निकल रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। वैसे तो सही निकल रहे हैं, वैसे इतनी भी मेरा नहीं हाल ठंडी होगी, लेकिन जो फ्रेंड मैंने सीन किया था ना यहाँ पे, वो ज़रा हो सकता है चाय को काफ़ी ज़्यादा ठंडा कर दे। जो फ्रिज के अंदर पड़ा था कप, वो ही मैंने यूज़ कर लिया था अगेन चाय डालने के लिए, और जब सर्दियों में कप आपने फ्रिज में रखा हो तो वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, तो इसलिए शायद चाय थोड़ी-सी अगेन ठंडी हो गई हो। वो जो मैंने उबाल दे ही लिया था ना थोड़ा बहुत, वो ज़रा यानी ना इतना कामयाब ना रहा हो। एनीवेज़ यहाँ पे हम अपना ब्रेकफ़ास्ट लेके चलेंगे अंदर। मामा ने जो छाबा यूज़ किया था फॉर हर ब्रेकफ़ास्ट वो मैं ले आई हूँ बाहर ऑब्वियसली, और ये एल्युमिनियम शीट जो हमने इसमें लगाई हुई है इसकी वज़ह से भी आई फ़ील मामा का ब्रेकफ़ास्ट गरम रहा था। और ये फाइनली तकरीबन 5-6 डेज़ के बाद या 4 टू 5 डेज़ के बाद फट गई है। इसको सून चेंज करेंगे। और मैं मामा को कही थी अम्मा ये फटी है, इतना कोई मसला नहीं, इसको अभी भी हम यूज़ कर सकते हैं। और मामा ने इतने पक्के हाथों से लगाई थी ना, मामा कही थी ये फटने वाली नहीं थी, तुमने ज़ोर से पराठा रखा होगा तभी फटी है। बट मेरा नहीं हाल ऐसा कुछ हुआ फ्रेंड्स। उसके अंदर जब थोड़ी-सी स्पेस हो ना दरमियान में छाबे और एल्युमिनियम शीट के, तो ऑब्वियसली है ऐसा हो। एनीवेज़ यहाँ पे मैं आपसे ना अपने दुःख का इज़हार कर रही हूँ कि सिलेंडर खत्म हो गया। अब मेरा जो ब्रेकफ़ास्ट है ना उसके ऊपर पानी फिर गया, जो मैंने सोचा हुआ था वो नहीं हो पाया और अब मुझे खाना पड़ा है दही एंड ब्रेड। और मैं कह रही हूँ ये सिलेंडर भी खाली है, ये पता नहीं कैसे खाली हो गया है। बड़ा तो चलो होना बनता था, 20 डेज़ या 18 डेज़ हो गए होंगे उसको, और मैं ये कह रही हूँ ये देखें चूल्हे नहीं चल रहे, कोई नहीं चल रहे ये बस चूल्हा ही प्यारा सा पड़ा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है। और अब मुझे खाना पड़ेगा योगर्ट एंड ब्रेड। फ्रेंड्स वैसे इतना भी अजीब ब्रेकफास्ट नहीं था, बट पता नहीं क्यों अजीब क्या, बहुत ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट था। एनीवेज दिस वाज टुडेज व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन।